नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे अपनी बायो क्लास। देखो, कल हमने टेस्ट दिया था, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो इसको। आज की क्लास शुरू करते। आज का आपका अध्याय नंबर 3 शुरू हो रहा है बेटा। चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है मानव जनन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अल्ट्रा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा आपकी पूरी बायोलॉजी के लिए। पूरी बायोलॉजी की मैं बैकबोन कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब देखो, मानव में क्या होता है आपको पता है कि लैंगिक जनन ही होता है। ये तो पता है ना आपको कि मानव जो है वो एक लिंगी प्राणी है। मादा अलग होती है, नर अलग होता है, ठीक है। और दोनों किस प्रकार से करते हैं? लैंगिक जनन ही करते हैं। अब थोड़ा सा मैं हिस्ट्री लेके चल रहा हूँ कि हमने शुरू से लेकर अब तक इस पूरी से बायोलॉजी में पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा था बेटा सबसे पहले कि जनन के प्रकार अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक के विषय में हमने पढ़ा था कि लैंगिक जो होते हैं उसमें कुछ घटनाएं होती हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा, इधर देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैंगिक जनन की, फोकस नहीं कर रहा है फ़ोन, लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है बेटा। अब ये जो चीज़ें हैं आपको याद आ रही होंगी। घटना में कौन कौन सी थी? सबसे पहली घटना थी आपकी निषेचन पूर्व घटनाएं। याद आ रही है आपको? निषेचन पूर्व घटनाएं। और इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती थी? एक तो युग्मक जनन, यानी कि युग्मक आपके बनेंगे, युग्मक का बनना। और दूसरा था बेटा युग्मकों का स्थानांतरण। ये दो इसमें घटनाएं मेन हो रही थी। इसके बाद में जो आपकी सेकंड घटना आती है इसमें लैंगिक जनन में, वो होती है बेटा निषेचन। ये आप समझते ही हैं, नर युग्मक मादा को मिल जाते हैं और जो युग्मनज बनाते हैं इसे निषेचन कहते हैं। और इसके बाद में तीसरी जो मुख्य घटना होती है वो होती है निषेचन पश्च घटनाएं। याद आ रहा है कुछ फर्स्ट चैप्टर की बात? निषेचन पश्च घटनाएं। और इसमें जो मेन घटना होती है वो क्या होती है भैया? आपका भ्रूणोद्भव, भ्रूण का बनना, भ्रूण का बनना। अब देखो इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था बेटा? इसके बाद में मेरे लाल, मैं यहाँ पे देखो लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ पौधों के विषय में। हमने इसके बाद चैप्टर पढ़ा पौधों वाला, पादपों में लैंगिक जनन। याद आ रहा है कुछ? अब इस लैंगिक जनन में क्या था? इसमें भी सेम यही घटनाएँ होनी है। तो इसमें निषेचन पूर्व घटना क्या हुई थी? पौधों के अंदर युग्मक जनन हुआ था, यानी कि आपका लघु बीजाणु जनन हुआ था। भाई युग्मक कौन सा है पौधों में? लघु बीजाणु तो है ही, नर युग्मक। तो लघु बीजाणु जनन हुआ बेटा। और दूसरा कौन सा हुआ? गुरु बीजाणु जनन। गुरु मतलब मादा, गुरु बीजाणु जनन हुआ था। ये दोनों घटना याद है आपको? ये दोनों किससे संबंधित है? आपकी निषेचन पूर्व घटनाएं हो गई। इसके बाद निषेचन क्या हुआ? तो नहीं, इसके बाद में फिर क्या? युग्मक का स्थानांतरण हुआ था। एक क्रिया पढ़ी थी आपने, परागण की प्रक्रिया। इसमें मैंने पढ़ाया था बेटा आपको कि पराग कणों का पराग कोश से निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ था? नर युग्मक का स्थानांतरण हुआ था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, ठीक है। ये बात सब सबक पढ़ चुके हैं आप, परागण की क्रिया। अब अगली जो घटना होती है लैंगिक जनन में होती है निषेचन की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नर युग्मक प्लस मादा युग्मक दोनों मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? युग्मनज बनता है। नॉर्मल सी घटना है। नर मतलब परागकण मिला था, मादा मतलब अंडकोश का मिली थी, और दोनों ने मिलके भ्रूण कोश के अंदर क्या बनाया था? भ्रूण कोश के अंदर भैया अपने भ्रूण डेवलप किया था, ठीक है ना, भ्रूण का उद्भव हुआ था। अब युग्मनज के बाद में निषेचन पश्च घटना में क्या भैया? भ्रूणोद्भव भी आएगा इसमें। युग्मनज जो है आपका डेवलप हुआ था। आपको ध्यान होगा कि भैया यह दो परिणत विभाजन होता है और जो ऊपर वाली कोशिकाएं वो इस तरीके से फैल जाती हैं जिन्हें बोलते हैं निलंबक कोशिकाएं बनाई थी मैंने। ऊपर चूसकांग बन गया था और ये आपका हार्ट शेप बनाया था ऐसे करके। तो ये भैया ये था आपके द्विबीजपत्री पौधे का भ्रूणोद्भव। और वहीं मैंने बनाया था आपके एक बीजपत्री का डायग्राम बना के दिखाया था। ये दोनों आपको याद रहे होंगे कि किस प्रकार से हुआ था, यानी कि युग्मनज के बाद में किस प्रकार से भ्रूण बना था और उसके बाद में आपको किस प्रकार से फल बना है और बीज बना है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। यहीं पर आपके पूरे पौधों में लैंगिक जनन खत्म हो गया था। ये तो हुआ था इतना ही बस, ठीक है। अब जो आपका चैप्टर बेटा नया शुरू होने वाला, आज का चैप्टर, देखो मेन बात यहाँ शुरू हो रही है। हम पढ़ रहे हैं मानव के विषय। मानव मतलब खुद अपने बारे में, ह्यूमन के विषय में पढ़ रहे हैं। रेफरेंस हमको वही लेना, मानव के अंदर लैंगिक जनन ही होता है ना। तो इसमें पहले क्या होना है? निषेचन पूर्व घटनाएं होनी है, यानी कि युग्मक का जनन होना है। तो नर युग्मक क्या होते हैं बेटा? नर युग्मक होता है बेटा आदमी के अंदर शुक्राणु होता है। तो पहले क्या होगा? शुक्राणु जनन घटना होगी,
ठीक है। इसी के साथ साथ मादा में क्या होता है भैया, अंडे बनते नहीं बनते, तो उसे बोलते हैं अंडे जनन, मादा महिला के अंदर, ठीक है। अब दूसरी जो घटना होती है युग्मकों का स्थानांतरण, यानी कि युग्मक किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है मैथुन का। इसके मैथुन के अंतर्गत क्या होता है, जो महिला होती है, महिला पुरुष मिलकर आपस में कॉपुलेशन करते हैं, सेक्स करते हैं, मैथुन करते हैं, और जो नर है वो अपने शुक्राणु मादा की योनि में छोड़ देता है। तो शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं युग्म का स्थानांतरण। तो ये शुक्राणु जो है जाकर उसकी फैलोपियन नलिका में जाके अंड कोशिका से मिल जाते हैं। और दूसरा था इसमें घटना कौन सी होती है, निषेचन होती है भैया। तो इसमें क्या होगा, जब शुक्राणु जो नर युग्मक है और जो मादा जो आपका अंड है, दोनों मिल जाएंगे, नर व मादा, और मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट, यानी कि युग्मनज का निर्माण होगा, बन गया युग्मनज। अब तीसरी घटना होती है लैंगिक जनन में, वो होती है निषेचन पश्चात घटना। इसमें क्या होगा, भ्रूणोद्भव होगा, यानी कि भ्रूण का बनना होगा। जब मेल और फीमेल मिल जाएंगे तो युग्मनज बन गया। युग्मनज में भैया लगातार विभाजन होगा और विकास होगा, तो यह बनाएगा अपना एक मॉरूला, एक रचना होती है, उसे बोलते हैं मॉरूला। और ये मॉरूला कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये जो युग्मनज है ये बड़ा होकर आपकी गर्भाशय की दीवार, यानी कि जो लेडीज़ होती हैं उनकी गर्भाशय की दीवार से आपके चिपक जाता है। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन या गर्भधारण बोलते हैं। गर्भधारण यहाँ पर महिला को हो जाता है। अब जो मॉरूला विकसित होकर फिर से क्या बनाएगा, ब्लास्टूला बनता है इसमें एक रचना, और ब्लास्टूला बनाती है भैया गैस्टूला। आगे क्या कहलाएगी, गैस्टूला। तो गैस्टूला जो है ये पूरे गर्भ में रहता है पूरे 9 महीने। कितना रहता है, 9 महीने रहता है, ठीक है। लगातार डेवलपमेंट होता रहता है। गैस्टूला क्या बनाएगा, आपका भ्रूण बनाएगा। भ्रूण जो गर्भ में रहेगा, भ्रूण रहेगा गर्भ में, और इसको बोलते हैं हम गर्भावधि बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये भ्रूण जो है फिर इसका जन्म होगा, और इसके जन्म को हम कहते हैं प्रसव कहा जाता है, और इससे एक नया बच्चा पैदा होता है। तो मैंने पूरा एक मोटा मोटी आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। हमको बेटा लैंगिक जनन ही पढ़ना है, लेकिन इस पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा पौधों के विषय में कि पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से हुआ था। लघु बीजाणु जनन हुआ था, गुरु बीजाणु जनन हुआ था, परागण प्रक्रिया, फिर युग्मनज बना, भ्रूणोद्भव बना, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, फल बीज, ठीक है। याद आया कुछ। अब जो हमको पढ़ना है, मुख्य अपने बारे में पढ़ना है कि लैंगिक जनन मानव में किस प्रकार से होता है। घटनाएं सब वही होनी है जो सबसे पहले मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाई थी आपको। तो नर युग्मक बनने को कहते हैं शुक्राणु जनन, और मादा को कहेंगे भैया अंडजनन घटना। ये दोनों मिलेंगी, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जो विभिन्न अवस्थाओं से विकसित होता हुआ अंत में आके जन्म होता है एक बच्चे का, जिसे हम प्रसव कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये एक मोटा मोटी मैंने एक आपको और आइडिया दे दिया है। कल से हम इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। देखो आज का जो है ना, आज का ये सिर्फ ओवरऑल आइडिया है। नोट्स आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं अगर समझ में आपको आ गया। इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है। लेकिन एक्चुअल में जो नोट्स बनाने हैं आपको कल से बनाने हैं बेटा। तो कल से हम सारी चीज़ आपको पढ़ाएंगे कि नर के जनन तंत्र में कौन कौन संघ होते हैं, मादा के जनन तंत्र में कौन कौन संघ होते हैं, इनमें किस प्रकार शुक्राणु बनते हैं नर के अंदर, मादा में किस प्रकार से अंडे बनते हैं, मैथुन प्रक्रिया क्या होती है, युग्मनज कैसे बनता है। ये सारी कंडीशंस हम कल आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो बेटा आप सभी लोग लगातार क्लास करेंगे और प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।